नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों के लिए जो कि करवा चौथ का व्रत पहली बार शुरू करना चाह रही हैं, चाहे वो नवविवाहिताएं हो, कुंवारी कन्याएं हो या वो सुहागन महिलाएं जो पहले करवा चौथ का व्रत नहीं करती थी, इस बार पहली बार करवा चौथ का व्रत शुरू करना चाहती हैं। उनके लिए करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई सभी नियम, जो सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक कर शेयर करने जा रही हूं। सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये सभी सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। पूरे साल कह सकते हैं इस त्योहार का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि ये त्योहार हम रखते हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, उनका जीवन बहुत सुखमय हो, इसके लिए। देखिए, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को आजकल धारण करती हैं अच्छे घर वर की और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए। तो जो भी नवविवाहिताएं इस बार इस व्रत को शुरू करना चाह रही हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास है, क्योंकि देखिए, जो लोग पहले से करते आ रही हैं उनके पास जानकारियां होती हैं, लेकिन जो लोग पहली बार शुरू करना चाह रही हैं उनके लिए सभी जानकारियां बहुत जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक कर सभी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नोट करते चलिए और ध्यान रखते चलिए। देखिए, इस बार सबसे पहले तो यही बता दूं कि करवा चौथ का व्रत हम 20 अक्टूबर को रख रहे हैं। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को। इसे हम करक चौथ के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन सबसे पहले बता दूं कि पूजा किनकी की जाती है। आज के दिन पूजा की जाती है भगवान शिव के, माता पार्वती पूरे परिवार सहित शिव परिवार की पूजन करते हैं। आज के दिन पूजन करते हैं हम चौथ माता की, और इसके साथ ही चंद्र पूजन का आज के दिन विधान होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ का व्रत एक कठिन व्रत है, क्योंकि ये पूरे दिन का निर्जल निराहार व्रत होता है। तो सबसे पहली जो जानकारी है, करवा चौथ का व्रत जो है वो निर्जल निराहार व्रत है। सूर्योदय से चंद्रोदय तक किसी भी व्रती को कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। न पानी पी सकते हैं, न चाय पी सकते हैं, न कुछ खा सकते हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लें कि अगर आप करवा चौथ का व्रत शुरू करने जा रही हैं, तो आपको पूरे दिन सूर्योदय से चंद्रोदय तक आपको निर्जल निराहार रहना है। दूसरी जानकारी जो मैंने पहले ही बात में आपको बता दी है कि यह व्रत होता है सूर्योदय के बाद। इस व्रत का हम संकल्प लेते हैं चतुर्थी की तिथि में, और उसके बाद चंद्रोदय के बाद में, चंद्र दर्शन और पति पूजन के बाद में इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि चंद्रोदय के पहले आप इस व्रत को खोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। चंद्रोदय के बाद ही आपको इस व्रत को खोलना है। अब तीसरा विधान कि व्रत, देखिए, मैं बहुत सिस्टमैटिक आपको बता रही हूं कि व्रत कब से शुरू करना है और कहां पर जाकर समाप्त करना है। उस बीच में जो भी जानकारियां आपको बहुत जरूरी हैं आपके लिए, वो मैं बताती चलती हूँ। देखिए, सबसे पहले इस व्रत में विधान होता है सरगी का, मतलब कि व्रत को शुरू करने के पहले खाया जाने वाला वो भोजन जो कि सास की तरफ से आता है। सरगी, आप सरगी में जो भी चीजें हम लेते हैं या खरीदते हैं, या फिर चीजें तैयार करके सास हमें सभी बहुओं को देती हैं, भेजती हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने लिए भी सरगी खरीद सकती हैं। सरगी कब खाया जाता है? सरगी देखिए खाया जाता है सूर्योदय के कम से कम 2-2.5 घंटे पहले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय होने वाला है और उसके ठीक पहले आपने सरगी खा ली, ऐसा नहीं करना है। सूर्योदय के पहले खाना है। सरगी खाने में कई लोग ये पूछते हैं कि क्या स्नान करना जरूरी है? ऐसा नहीं होता है। व्रत के संकल्प के पहले हमें स्नान करना होता है। सरगी खाने के पहले स्नान करने का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो सरगी आप सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले कर लीजिए। अब करवा चौथ के व्रत में सरगी में क्या खाएं? तो देखिए, जो भी आपके यहाँ चलता है, ये रिवाज परिवार के रिवाज के मुताबिक होता है। कई लोगों के यहाँ सिर्फ मीठी चीजें खाते हैं और फलाहार खाते हैं, मेवे मिष्टान वगैरह लेते हैं, और कई लोगों के यहाँ नमकीन, जैसे मठरी वगैरह भी आती है सरगी में, कुछ खास चीजें आती है जो कि कुल के रिवाज से बनती है, तैयार की गई, तो वो अगर आती है तो आप वो भी खा सकते हैं। कोशिश हमेशा किसी भी व्रत की सरगी में ये करना चाहिए कि नमकीन भोजन ना करें, क्योंकि नमक के सेवन से प्यास लगती है, तो अवॉइड कीजिए। सरगी में आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इस पर अलग से एक वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अब आपने सरगी कर ली, अब आपने
सूर्योदय का इंतजार करना है। सूर्योदय के बाद में आपको सुबह स्नान कर लेना है और उसके बाद में व्रत का संकल्प ले लेना है कि आज आप करवा चौथ के व्रत में निर्जल निराहार हैं। अपने पति की उन्नति, तरक्की, उनकी दीर्घायु के लिए आपने इस व्रत को धारण किया है। करवा चौथ के व्रत में इसके बाद सुबह की पूजा, जैसे आप अपने घर में पूजा स्थल पर ही भगवान पूरे शिव परिवार का पूजन कर लें। आप चाहें तो सुबह ही पाटा लगा सकते हैं, आप चाहे तो शाम में भी। शाम की पूजा देखिए इसमें होती है, जब हम कथा वगैरह सुनते हैं तो आप शाम के समय भी पाटा लगा सकती हैं। जो लोग सुबह पाटा लगा लेते हैं, पूजा स्थल के पास ही उत्तर या पूर्व दिशा में आप पाटा लगा लें। भगवान शिव का पूरे परिवार सहित फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो भी है वहां पर आप स्थापित करें। और चौथ माता की अगर फोटो आप रखती हैं या कैलेंडर आपने लिया है तो उसको स्थापित करके उनका पूजन कर लें। धूप दीप एक भोग रख करके आप सुबह का पूजन कर सकती हैं। अब आज के दिन सबसे ज्यादा महत्व रखता है 16 श्रृंगार। तो 16 श्रृंगार आपको जरूर करना है। जो नवविवाहिताएं हैं वो अपनी शादी का जोड़ा पहनेंगी। बाकी जो सभी सुहागन महिलाएं हैं, आज के दिन रंग का खास ख्याल रखना है। आपको लाल पीले रंग के ही वस्त्र पहनने चाहिए। आज के दिन भूल कर भी आपको काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, चाहे कोई कुंवारी कन्या कर रही हो या सुहागन महिला। देखिए, मैं तो ये ध्यान देती हूँ कि हमारे जो कपड़े हैं, जो साड़ी है या सूट है, जो भी लिया है, उसमें काले रंग के कोई प्रिंट भी ना हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तो ध्यान दिया जाता है। आपके यहाँ जैसा रिवाज है, लेकिन लाल पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए, काला सफेद रंग अवॉइड करना है। 16 श्रृंगार में जितना श्रृंगार हो सके आप जरूर कीजिए। मेहंदी अपने हाथों में जरूर रचवानी है। आप एक दिन पहले भी लगवा सकती हैं या आप चौथ पूजन के दिन ही लगवा सकती हैं। तो इस प्रकार से 16 श्रृंगार आपने कर लिया, रंग का ध्यान रख लिया। अब पूरे दिन निर्जल निराहार आपको रहना है। आज के दिन आप भजन कीर्तन, अगर आप उसमें संलिप्त होती हैं तो आप वहां पर जाएं। अब कई लोग देखिए सामूहिक पूजन करते हैं और कई लोग स्वयं अकेले भी पूजन करते हैं। तो अगर आपने घर पे पाटा लगाया है तो आप अकेले पूजन कीजिए। अगर आप सामूहिक पूजन करती हैं तो आपको पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। देखिए, अब जो लोग सामूहिक पूजन करते हैं अपनी थाली में क्या क्या रखते हैं। आज के पूजन में करवा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। करवा एक पात्र को कहते हैं। सबसे पहले ये मिट्टी का पात्र होता था जिसमें कि जलधारी बनाई जाती थी, जहां पर एक धार से आप चंद्रमा को अर्घ दे सकें। करवा 2 लिया जाता है। कई स्थानों पर एक ही करवे में पूजन हो जाता है। एक करवा चंद्र अर्घ के लिए रखते हैं जल भर करके। एक करवे में आपके परिवार के रिवाज से अनाज या मिठाइयां वगैरह भर के रखते हैं, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। कई परिवारों में चीनी के करवे का विधान होता है। तो अगर ऐसा आपके परिवार में भी, अगर आपकी सास ने बताया है या मायके के रिवाज से आप कर रही हैं करवा चौथ का व्रत, तो आप चीनी का करवा भी अपने पूजन स्थल पर रख सकते हैं। जल का पात्र रख सकती हैं। कई लोग जल पात्र की जगह आजकल पीतल का करवा ही रख लेते हैं चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। छन्नी आज के पूजन में बहुत जरूरी है, तो एक छन्नी रखें। बहुत सारी आपकी बाजारों में इस वक्त डेकोरेटिव छन्नियां और जो करवा की थाली है वो मिल जाती है, तो आप वो ले सकते हैं, या घर में रखी छन्नी से भी आप चौथ पूजन कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपक आपको जरूर रखना है अपनी थाली में। उसके बाद में जो आप चाहती हैं मिठाइयां रखना, मिठाइयां रख ले। परिवारों में जो बनते हैं अन्य जो भोग के लिए चीजें अर्पित करना चाहते हैं, कुल परिवार के रिवाज से आप वो भी रख सकती हैं। मिठाइयां और फल का भोग तो हम सभी लोग देखिए लगाते ही हैं। करवे में भी यही रखा जाता है। करवे के ऊपर का जो ढक्कन होता है उस पर भी मिठाई का भोग जरूर रखिए। आज की पूजा में देखिए गणपति समेत शिव परिवार का पूजन होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में पूजा आपको शाम में करनी है। शाम में आपने पूरे 16 श्रृंगार कर लिए और उसके बाद में आप अगर घर में कर रही हैं तो आप स्वयं ही पूजन के बाद में कथा पढ़ लेंगी और उसके बाद में आरती भी कर लेंगी। इसके बाद में अगर आप सामूहिक पूजन कर रही हैं तो आप यही अपनी थाली जो मैंने बताई सजा करके आप मंदिर में ले जाएंगी। वहां पर अगर पंडित आचार्य कथा कह रहे हैं तो आप सुनेंगी और उसके बाद अपना करवा फेरेंगी। जो घर में कर रही हैं वो करवा अपना 2 करवे के साथ स्वयं अपना करवा फेर सकती हैं। एक करवा माता पार्वती के नाम से और एक करवा अपने नाम से रखना होता है पूजन स्थल पर। इस पर भी देखिए मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। एक बार फिर से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। आसानी होगी आपको अगर पहली बार आप व्रत कर रही हैं। अब इसके बाद देखिए बहुत ही महत्व रखता है कि अब आपको जब आपने पूजन घर का संपन्न कर लिया, कथा पढ़ ली, तो यहीं पर मैं बता दूं कि कथा पढ़ने के बाद आरती भी, मतलब जो आप अपनी पूजा स्थल पर पूजन किया है, कथा आरती करवा चौथ की, आप एक जगह पर पहले संपूर्ण कर लें। उसके बाद इंतजार करना होता है चंद्रोदय का। आज के दिन देखिए चंद्रमा के दर्शन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। सबसे ज्यादा लोग उसी का इंतजार करते हैं।
तो चंद्रोदय जैसे ही आपके शहर में होता है, जैसे इस बार नोएडा में 7:54 पर हो रहा है, तो चंद्रोदय हो उसके बाद में आपको चंद्र पूजन की थाली सजा लेनी है। तो चंद्र पूजन की थाली, आपने करवा की थाली जब सजाई उसी समय सजा लीजिए। उसमें आपको क्या रखना है, गंगा जल मिश्रित दूध रखना है। दूध को आपको मीठा करना है, मिश्री से, शक्कर से, बताशे से। आपको अलग से भोग के लिए बताशे या सफेद मिठाई रखनी है, सफेद फूल रखना है या गुलाब के फूल रख सकते हैं आप। और धूप दीप अक्षत, भगवान का जिस तरह से हम पूजन करते हैं, चंद्रमा के पूजन के लिए भी आपको ये रख लेना है। आपको क्या उस पर रखनी है, करवा रखना है जल से भरा हुआ, छन्नी रखनी है, छन्नी के लिए दीपक रखना है। अब आपको छत पर जाना है, वहां पर जाकर या खुले में जहां पर भी आप चंद्र दर्शन करके पूजन करेंगी, तो आप वहां पर पहुंचे और वहां पर सबसे पहले छन्नी से आपको चांद को देखना है। दीपक उस पर जरूर रख दीजिएगा, फिर चांद को देख लीजिए। उसके बाद धूप दीप अक्षत जो भी आपने अर्पित करना अर्पित कीजिए और फिर अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद में उसी छन्नी से, आपने अभी उस छन्नी पर दीपक रखे रखना है, उसी छन्नी से फिर अपने अपने पति का चेहरा आपको देखना है और फिर उनका पूजन करना है। उसके बाद उस दीपक को आप वहीं पर चंद्रमा के नाम से रख देंगे और पति के हाथ से जल पीकर, एक अलग से जल पात्र अपने लिए भी लेकर जाएं, जल पीकर और जो आप भोग के लिए मिठाई लेकर गई हैं उसे ही आपके पति आपको खिला करके इस व्रत को आप वहीं पर खोल देंगी। तो इस प्रकार से पूजन सारे संपन्न हो गए। अब आप वापस अपने घर आएंगी। घर पर आकर के एक करवा जो आपने भर करके अनाज और मिठाइयों से रखा है, उसको सास के नाम का बायना निकालना होता है करवा चौथ के व्रत में। तो आप एक थाली पर वो करवा, कपड़े, जो भी आप चूड़ी, जो भी सुहाग की सामग्री देना चाहते हैं या कोई अन्य चीजें गिफ्ट में देना चाहते हैं, कई लोग ज्वेलरी रखते हैं, वो सारी चीजें फल मेवा मिष्टान के साथ में आप रख करके अपनी सास को देंगी और उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगी। बड़ों का आशीर्वाद देने के बाद ही आपको शुद्ध सात्विक भोजन खा करके इस व्रत को खोलना है। अब कई लोगों की सास नहीं है, सास अगर है तो ससुर अगर नहीं है तो कैसे वो सुहाग की सामग्री दें, तो आप जेठानी को दे सकते हैं, बड़ी ननद को दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी ब्राह्मणी को बुलाकर भी या उनके घर जाकर उनको दे सकते हैं या उनको देने के लिए आप रख भी सकती हैं। उसके बाद आज जो भोजन करेंगी, जो सबसे आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आज के दिन जो भोजन करेंगी उसमें लहसुन प्याज, मतलब आपको आज के दिन सात्विक खाना ही खाना है। कई लोग करवा चौथ का व्रत कर लेते हैं और बाहर से मंगवा करके लहसुन प्याज सहित का भोजन कर लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सुबह सरगी से लेकर व्रत खोलने के खाने तक की मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही हैं तो ये सभी जानकारियां आपके लिए बहुत उपयोगी होने जा रही है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।